हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा डिटर्मिनेंट जो चैप्टर चल रहा है सारणिक क्लास 12th का, इसमें ये पार्ट नंबर 7 मतलब 7th वीडियो है। ऑलरेडी हम 6 वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप नए जुड़ रहे हैं, आप डायरेक्ट ये ना देखें, अगर ये चैप्टर आपको कवर करना है तो पिछले जो 6 वीडियोज हैं वो भी कवर करें पहले, तब ज़्यादा बेहतर कवरेज होगा आपका। ठीक है जी। तो चलिए आइए, कुछ क्वेश्चंस थे हम पिछले वीडियो में जो कर रहे थे वो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए, मतलब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन के लिए हमने सॉल्व किया था, है ना। अभी हम 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। और लीनियर इक्वेशन से जो सिस्टम है ना इनको सॉल्व करना है हमें कुल मिलाकर। और किससे करना है? डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का यूज करते हुए करना है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें मेथोडोलॉजी पूरी पता है पहले से कि हम कैसे कर रहे थे सारी चीज़ें, है ना। तो ये हमारे सामने 3 इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है। 2x + 3y + 3z = 5 और x - 2y + z = -4 और 3x - y और -2z = 3। ये दिया हुआ है। हमें फॉर्मेशन इसका पूरा पहले से पता है, जैसा आपको पता है कि ax = b होता है, जिसकी मदद से हम x निकालते हैं वो a इनवर्स b के इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और पिछले सब वीडियोज में हम जान चुके हैं कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, है ना। तो इन्वर्स डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की मदद से बिल्कुल हम एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, माइनर्स निकालते हैं, उन सब की हेल्प से हमें निकालना बिल्कुल आता है ना, इन्वर्स। ठीक है, चलिए तो एक सिस्टम बनाते हैं ax = b टाइप का। तो a में जो आएंगे हमारे वो आएंगे कुल मिलाकर इनके कोफिशिएंट्स x y z के अलग अलग। ठीक है, चलो तो x का कोफिशिएंट मतलब a11 ये वाला, फिर आपका 3 आएगा, फिर अगला भी आपका 3 आएगा। फिर अगले वाले रो में देखेंगे तो x के 1 है, यहाँ पे क्या है -2 है और यहाँ पे भी 1 है। अगला वाला देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है इंटू x में हमारे वेरिएबल्स हैं इनमें। तो वेरिएबल क्या है? x y z। तो ये x आएगा, y आएगा और z आएगा = b में हमारे सॉल्यूशंस की वैल्यूज हैं, ये लिखी हुई हैं वो। तो वो क्या क्या है? 5 - 4 और 3। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें तो कुछ दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। एक आसान सी बिल्कुल जनरल सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें पता है कि अगर ये निकालना है हमें कुल मिलाकर, तो ये जो a की वैल्यू है उसको इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो इन्वर्स लग जाएगा उस पर। तो कुल मिलाकर अभी हमें सबसे पहले हमारा प्राइमरी चीज़ क्या है? a इन्वर्स निकालना। अब इन्वर्स किन मतलब मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के लिए, मतलब कौन सी मैट्रिक्स का निकलता है इन्वर्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। सिंगुलर नॉन सिंगुलर हमने पढ़ाए हुए हैं पहले ही। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो कुल मिलाकर हमें ये जो दिया हुआ है ना, ये a की वैल्यू है, इसका क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो a इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा वो इन्वर्टिबल है या नहीं, है ना। तो इन्वर्टिबल है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब mod of a निकालेंगे इसके लिए, इस पूरे के लिए। तो देखो एक्सपांड कर दो, 2 करेंगे, अगर 2 के लिए एक्सपांड करेंगे तो 2 के लिए ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ेंगे तो ये आएगा -2 × -2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का क्या हो गया? 4 हो गया। माइनस मतलब ये वाला, फिर यहाँ के बाद बीच में माइनस आता है। और ये देखो इसका मल्टीप्लाई हमने किससे करा? 2 का 2 से करा, माइनस वाले का। अब किसका करेंगे? अब इसका कर लिया हमने, अब इन दोनों का करेंगे। तो 1 × -1 क्या होगा? -1, लेकिन माइनस यहाँ पहले से, तो ये कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। फिर अगला वाला अगर हम रो बाय चल रहे हैं तो अगला वाला एलिमेंट 3 लेंगे। ये सारी बातें हमें पिछले वीडियो से पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्सपांशन के लिए हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अब जब 3 ले रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा? 1 - 2 और 3 1। तो 1 × -2 मतलब -2, माइनस लगाएंगे, फिर 3 × 1 मतलब 3, तो ये -3 आएगा। प्लस अब क्या आएगा? अगले बार 3 आएगा। 3 के साथ क्या लेंगे? इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 1 × 1 मतलब -1, तो ये -1 आएगा। फिर माइनस आता है, 3 × -2 तो -6, लेकिन यहाँ माइनस पहले से, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसको चेक करो ये कितना आ रहा है? तो 2 × 4 + 5, तो ये 10 हो गया। माइनस 2 और 3 कितना होता है? -5 और इंटू 3 माइनस का, तो ये 15 हो गया। तो ये प्लस का 15 हो गया। ये कितना बचा? देखो ये बच्चा 6 में से बन गया तो 5 बचा, 5 × 3 मतलब 15। ठीक है, तो ये 15 + 15 कितना हो गया आपका? ये हो गया 30 + 10 40 हो गया। ठीक है, विच इज़ नॉन जीरो, मतलब जीरो तो है नहीं। 40 क्या जीरो के इक्वल होता है? नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर है आपका,
मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ से ये क्लियर होता है हमारा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हमें ये मॉड ऑफ ए तो निकाल लिया हमने, अब हमें क्या चाहिए, हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो इसमें हमें ये निकालने के लिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो मिल गई है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आपको पता है, कोफैक्टर्स निकालते हैं उनके, फिर उनका जो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। चलिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमें निकालना है अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके लिए हमें A11 मान लो, A11 या C11 कुछ भी ले लो, मतलब कोफैक्टर्स निकालने हैं कुल मिलाकर। तो ये क्या आएगा, इस वाले से निकालने हैं सारे हमें, ठीक है। तो इसके लिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो आपको ये तो पता ही होगा, -1 + 1 इंटू M11। तो वो क्या आया अपना, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये आपका आया 5, ठीक है। तो ये माइनस की पावर 2 है, मतलब कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना आया वैल्यू 5 आएगा। ऐसे ही A12 निकालेंगे, तो 1 + 2 करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पहले से ही आना है। अब देखो क्या आना है, 1 और 2 निकालना है, तो 1 को छोड़ेंगे और ये 1 छोड़ा हमने, ये 2 छोड़ा, तो 1 × -2, तो -2 - 5 तो -3, तो ये -5 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, +5 हो गया। ऐसे ही A13 निकालेंगे, तो 13 का मतलब क्या है कि ये 1 छोड़ेंगे और ये 3 छोड़ेंगे, तो 1 × -1 और 3 × -2 तो -6 हो गया, लेकिन बीच में माइनस पहले से आएगा, तो ये कितना हो गया +5। लेकिन ये देखो -1 = 1 + 3, तो पावर तो 1 + 3 मतलब 4 मतलब इवन पावर, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये भी 5 आ गया। ऐसे ही बाकी और 3 निकालने हमें, तो आप पहले इसको पॉज करें वीडियो को और आप खुद निकाल के देखें पहले, A21 22 और 23, ऐसे A31 32 33, ये सारे निकालेंगे। तो आप निकालने की कोशिश करो यहाँ से, तो A21 निकालोगे यहाँ से आप, A22 निकालोगे और A23 निकालोगे, ऐसे ही A31 निकालोगे, A32 निकालोगे और A33 निकालोगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कैसे निकालना है, ये वाला फॉर्मूला होता है कि मतलब -1 + i + j इंटू माइनर ऑफ ij, ये Aij या फिर Cij के इक्वल होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो इससे ये जैसे हमने 3 निकाले, बाकी 6 भी आप निकाल के देखोगे। इनकी वैल्यू मैंने टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि आप मतलब प्रैक्टिस की हुई है आपने, तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये पहले से निकाल के रखे हुए हैं ताकि टाइम बचे हमारा। तो ये वैल्यू क्या क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वैल्यू है 3 - 13 11, 3 - 13 और 11, 9 1 - 7, 9 1 - 7, ये हमारे पूरे आ गए, ठीक है। ये कोफैक्टर सारे निकल आए। इनका अब हमें क्या निकालना है, इनका भी मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स जो बनेगा, ठीक है, मान लो हमने एक मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे, जो उसका जो एडजॉइंट निकालना है कुल मिलाकर हमें, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या होगा, जो मैट्रिक्स इनसे बनेगा, जैसे मान लो ये 5 5 और 5, फिर आपका 3 - 13 और 11, फिर 9 1 - 7, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में बनाएंगे, तो ये वाली रो है ना वो ऐसे कॉलम बन जाएगी 5 5 5, फिर ये वाला जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 3 - 13 11, ऐसे ये वाला भी कॉलम बन जाएगा 9 1 - 7। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और मॉड ऑफ ए मतलब जो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो क्या थी 40। अब इस वाले फॉर्मूले में लगा दो बस आप, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है जी। चलो तो ये वाला रखते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। तो जो A इनवर्स निकलेगा ना हमारा, A इनवर्स, आप साथ के साथ नोट्स कर चले, या तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए का डिवाइड करना होता है। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी 40, और ये क्या आया था अपना 5 5 5 3 - 13 11 और
9 1 माइनस 7, 9 1 माइनस 7, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या, कुछ नहीं करना, बस हमें पता है कि जैसे ए एक्स इज इक्वल टू जो बी था, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स बी। अब देखो बी की वैल्यू भी पता है हमें यहाँ से सॉल्यूशन से, ए इनवर्स भी पता है, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। चलिए करके देखते हैं। तो जो एक्स है ना वो हमारा क्या है, एक्स वाई जेड ही तो है, एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो वो क्या रहेंगी, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये रही अपनी 1/40, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 इंटू, अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम बी की वैल्यू से। बी की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस 4 3, ये वाले बी की वैल्यू थी 5 माइनस 4 और 3, तो यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस 4 और 3। अब बस कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब हम। देखो अब क्या है, मल्टीप्लाई आसान है, आपको आता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। 1/40, इसका रो बाय इसका कॉलम बाय जैसे करना है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, 9 इंटू 3 प्लस का 27, ऐसे ही 5 इंटू 5 तो 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 13 का माइनस 4 से करेंगे ना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 13 इंटू 24 का वो 4 क्या होता है 52, 1 इंटू 3 प्लस का 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 5 इंटू 5 25, 11 इंटू माइनस 4 तो माइनस का 44, 7 इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 21। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, चलो तो 1/40 और इनको ऐड करो, तो ये कितना रह गया 25, और इसमें से ये गया तो 13 बचा, 13 और ये 27 40 हो गया। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 52 प्लस 25 प्लस 3 28 होता है, इसमें ऐड करेंगे तो ये 80 आ गया। और इसको ऐड करो जरा एक बार, तो यहाँ पे देखो प्लस का 4 बचा, तो ये माइनस का 40 बचा। बस इसमें डिवाइड कर दो इन हर एक में 40 का, तो 40/40 क्या होगा 1, 40/80/40 2, माइनस 40/40 -1। ये किसकी वैल्यू जाएंगे, एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पेंडिंग वैल्यू जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए एक्स के सामने क्या आया है 1, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, और जेड इज इक्वल टू -1 आ गया। ये वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है, ये हमारे आंसर्स हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये नोट डाउन कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो बिल्कुल जैसे पिछला वाला किया है एज इट इज वही तरीका है इसको करने का, वैसे ही अपने को करते जाना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलो तो पहले ए एक्स इक्वल टू बी जैसा फॉर्म बनाएंगे हम, है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का जब फॉर्म बनाएंगे तो हमारा ए की वैल्यू कोफिशिएंट रहती है, तो कोफिशिएंट लिखो, x का कोफिशिएंट 1, y का -1, इसका 2, फिर इसका x का 3, ये 4, ये -5, ये 2, -1 और 3। ठीक है, इंटू x मतलब कैपिटल X, तो x y z उसके वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू b में सॉल्यूशंस होते हैं ये वाले वैल्यूज, तो 7, -5 और 12। ठीक है जी, यहाँ से अब हमें करना क्या है, ये a x इक्वल टू बी टाइप का ही तो है, तो वैसे ही पिछले बार की तरह ही x इज इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स b। तो ये a की वैल्यू है अपनी, ये वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ से क्या निकालना है, वैसे ही a इनवर्स के लिए क्या चाहिए, मॉड ऑफ a मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ a। तो हमें पता है कैसे निकालना होता है, तो कुल मिलाकर हमें जो निकालना है वो निकालना है पहले मॉड ऑफ a, ताकि हम चेक कर पाएंगे मतलब इनवर्स होगा भी या इसका नहीं, नॉन जीरो आना चाहिए। तो 1 को छोड़ेंगे तो इसको 4 इंटू 3 12 माइनस, देखो -1 इंटू -5, तो ये कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया, लेकिन बीच में तो माइनस ही आएगा, तो -5 और माइनस, लेकिन माइनस आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहले से क्या है माइनस, तो ये प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे 1 को छोड़ेंगे और इस लाइन को छोड़ेंगे, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस आता है, फिर 2 इंटू 5
माइनस का 10 है ना, माइनस है तो, लेकिन माइनस पहले से तो प्लस का 10 हो गया ये, फिर प्लस का 2, फिर इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 3 इंटू -1 तो -3 और 4 इंटू 2 -8, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ से देखो, 12 में से 5 गया तो 7 इंटू 1 है ना, 7, 9 और 10 प्लस 19, और ये कितना बचा देखो 8 और 3 -11 इंटू 2 तो माइनस का 22, तो ये कितना आया 26 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 4, 4 इज नॉट इज इक्वल टू 0, 4 नॉन जीरो के इक्वल तो होता नहीं है, तो ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है अगर कोई मैट्रिक्स तो उसका इन्वर्स होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, तो इन्वर्स होगा, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। तो फिर कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। हमें पता है ये कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, वही कोफैक्टर्स और माइनर्स से, ठीक है। तो इससे निकालेंगे, तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे, पहले वीडियो पॉज करें और इसकी वैल्यू निकालें, मैंने निकाल कर रखी हुई है ताकि टाइम बचे हमारा, ठीक है। तो उनकी वैल्यू जो आई है वो मैंने निकाल के रखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या रखी हुई है। तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो आएगा 7 माइनस 19 माइनस 11, 7 माइनस 19 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1, ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, और अगला आएगा -3 11 7, -3 11 और 7, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स तो निकालना आसान है ना, ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए की ये वैल्यू रखेंगे 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, और डिवाइड करेंगे किससे, एडजॉइंट ऑफ वो मॉड ऑफ ए, तो वो कितना आया था 4, ठीक है। तो ये हमारा ए इनवर्स मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें अब क्या करना है, अब हमें केवल उसकी वैल्यू देखो, पहले तो हमें बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या है अपनी बी की वैल्यू है ये आपकी 7 -5 और 12, 7 -5 12। अब इसी का इस्तेमाल करना है केवल हमें, चलो करते हैं। ये रहा हमारा ए इनवर्स, तो हमें पता है पहले से इसको इस्तेमाल करते हुए कि x इज इक्वल टू जो निकालना है हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो x क्या है अपना, x y z जिनकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या है 1/4 7 19 माइनस का -11 1 -1 -1 -3 11 और 7 इंटू आपकी जो वैल्यूज थी ऊपर 7 और यहाँ पे 12 था और एक और वैल्यू थी कोई बीच में 5 थी, क्या थी, हाँ 7 -5 और 12, ठीक है। चलिए तो ये -5 है, बस आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो 7 इंटू 7 कितना हुआ आपका, मतलब ये रो वाइज चलेगा, ये कॉलम वाइज चलेगा, तो ये 49 और -5 -36 है ना, इसका इससे करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। अब वो -19 करेंगे इससे, तो ये माइनस का 113 वो 133 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 आ जाएगा, 11 इंटू 12 तो ये 132 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का इससे करेंगे तो -77 प्लस का 5 और प्लस का 84, ठीक है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज है हमारी यहाँ पे जो निकल के आएंगी। तो इनको ये 1/4 का भी डिवाइड करना है यहाँ पे, है ना। तो 1/4 इनको ऐड करो ज़रा, तो ये कितना हुआ 36 और 5 41 माइनस का 48 में से गया तो 8 बचा। यहाँ पे देखो 132 में से 133 तो माइनस का 1 बचा, ये प्लस का 5 तो ये प्लस का 4 बचा। अब देखो 84 है ये, ठीक है। 84 प्लस 5 89 में से 77 गया तो 12 बचा। अब क्या है, बस 4 का डिवाइड कर दो पूरे में, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 बार, और 4 इंटू 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये 3 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स वाई जेड की। तो यहाँ से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, वाई की वैल्यू 1 हो गई और जेड की वैल्यू 3 हो गई। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो और भी जो आपके पास बुक हो जो भी उसमें से आपको करने हैं, ये नोट डाउन कर लो आप, और जो भी आपके पास बुक हो उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिखें, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए
तो पहले आप नोट डाउन कर लो, वैसे तो आपने साथ किया होगा, फिर भी आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब शब्दों में कुछ वर्ड्स में दिया हुआ है, उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है और डिटरमिनेंट फॉर्म में, और फिर उसका सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए तो जो लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर जानते हैं ये कह क्या रहा है। तो कह रहा था कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, मतलब 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, इसके जो टोटल रुपए है वो 60 रुपये में आता है ये सारा। और आपका 2 किलो प्याज हो और 4 किलो गेहूँ हो और 2 किलो चावल हो तो वो 90 में आता है। ऐसे ही 6 kg अनियन हो और 2 kg वीट और 3 kg राइस हो तो वो 70 में आता है। तो इनकी जो हर एक की अलग अलग, मतलब 1 किलो चावल कितने का आएगा और 1 किलो गेहूँ कितने का आएगा और 1 किलो ये अपना प्याज कितने का आएगा, ये पता करना है। ये तो हमें इक्वेशन बना के टोटल करके ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, 8th क्लास में मैंने पढ़ा हुआ है अर्थमेटिक, बाकी चीज़ ठीक है। लेकिन उसको हाईलाइट किया हुआ है, कह रहा मैट्रिक्स का मेथड लगाना है, ऐसे नहीं कर सकते आप 12th क्लास में मैट्रिक्स आपके चैप्टर में है तो आपको मैट्रिक, तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि ये सब जो कर रहे हैं ये क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बताता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, है ना। क्या है ये, मतलब अप्लाई तो हो रहा है किसी जगह पे, क्या आप कॉस्ट निकाल रहे हो किसी चीज़ की, तो कहीं अगर एप्लीकेशन मिल रहा है तो वो यही तो है। ठीक है, चलिए तो पहले इसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं, AX = B टाइप का सिस्टम बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस का, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ना वो बना के दे दूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन थे वैसा, फिर आगे का सॉल्व आप करेंगे, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा इसका है क्या। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। देखो वो एक एक अलग अलग हर एक आइटम का ना, जैसे गेहूं चावल प्याज का अलग अलग 1 किलो कितने का आता है ये पूछा है, तो हम ले लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ अनियन, wheat and rice are x, y and z पर kg रेस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग इनका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें प्राइस को टोटल से, मतलब टोटल जो आया उसको प्राइस इनटू जो आप खरीद के लाए होंगे जितना उससे ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के मतलब प्याज के लिए आप 4x करोगे यहाँ पे, और y आपने ये लिया हुआ है वीट के लिए तो ये 3y हो गया, ऐड ही तो करो ना सारे, और 2 का आप वो है आपका राइस है, तो ये टोटल मिला के इतना, मतलब कुछ इतने रुपए किलो वो होगा और 22 रुपए किलो होगा अपना गेहूं और ₹Z किलो क्या होगा अपना राइस होगा, तब मिलके आपका 60 रुपए में आता है ये सारा। दूसरी कंडीशन दी है कि 2 kg राइस मतलब अनियन और 4 kg और 4 kg आपका क्या है वीट है और 2 kg ये आपका क्या है राइस है, ये मिलके आता है 90 का। और ऐसे ही 6 kg अनियन तो 6x प्लस 2 kg वीट तो 2y प्लस 3 kg राइस तो 3z = 70। तो देखना ये वैसा ही बन गया ना जैसे अब तक हम करते आए, ये AX = B टाइप का बन गया। यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, AX = जो B होता है उसमें A की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट देख लो 4 3 2 और 2 4 2 और 6 2 3 इंटू XYZ जो हमने पर kg प्राइस लिए हुए हैं = 60 90 और 70। ये आपका वैसा बन गया जैसा चाहिए था। यहाँ से ये A है तो इसके लिए A इनवर्स निकाल लोगे आप, कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ A निकालोगे मतलब डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे कोफैक्टर और माइनर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद क्या है, आप इसको इधर ले जाओगे x = A इनवर्स B से और मल्टीप्लाई करोगे इनकी V की वैल्यू से और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो XYZ के मतलब x की वैल्यू मिलेगी वो होगा कि आप कितने रुपए किलो अपना अनियन लेके आए, y की वैल्यू मिलेगी वो कितने रुपए किलो आपका वीट है, और Z की जो वैल्यू मिलेगी वो बताएगा कितने रुपए किलो आपका राइस है। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी आपकी 5 रुपए किलो मतलब 5 रुपीज़ पर kg आपका जो होगा वो होगा आपका अनियन। ठीक है, और y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू होगी ना, ये y की वैल्यू भी 8 आएगी, मतलब 8 रुपये पर kg आपका क्या होगा वीट होगा, और z की वैल्यू भी 8 आएगी, मतलब 8 रुपीज़ पर kg आपका क्या होगा राइस भी होगा। ठीक है, तो 5 8 8 ये आपका XYZ का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमने सीखा कि कैसे हम ये एप्लीकेशन
मतलब अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने टू इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी देखा और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का भी देखा। ठीक है जी, तो ये आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।